सुनो, फिल्म देखने चलोगी? फिल्म देखते देखते उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। उसके मर्दों वाले हाथ मेरे नर्म हाथों पर पड़ते ही मैं सिहर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी सांस भी तेज होने लगी। ऐसा पहली बार था जब किसी लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे अच्छा भी लग रहा था, इसलिए मैं अपना हाथ हटाना नहीं चाह रही थी। पर शर्म भी आ रही थी और डर भी लग रही थी कि कहीं किसी ने देख लिया तो। इसलिए मैं अपना हाथ धीरे धीरे पीछे खींचने लगी, मगर उसने मेरे हाथों पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत कर दी। मैंने उसे देखा और नज़रों ही नज़रों में मेरा हाथ छोड़ने का इशारा किया, मगर उसने इशारों से मुझे इनकार कर दिया। मेरा ध्यान अब फिल्म देखने में नहीं लग रहा था। मैं बस उसके हाथों के स्पर्श को महसूस कर रही थी। फिर वो मेरे करीब आके धीरे से मेरे कानों में बोला, इजाज़त हो तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मैं तो उसकी बात सुनकर शर्मा गई और अपने दुपट्टे में मुंह छुपा लिया। फिर उसने अपने हाथों से मेरे चेहरे से दुपट्टे को हटाया और कहा, शर्माते हुए तुम और भी खूबसूरत लगती हो। तभी उसके भाई ने उससे कहा, भैया, भाभी की तारीफ अगर कर ली हो तो थोड़ा मूवी भी देख लो। ये सुनते ही उसने तुरंत मेरे हाथों को छोड़ दिया और मूवी देखने लगा। मुझे उसकी इसी हरकत पर हंसी आ गई। मेरा नाम कृति है। मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती हूँ। मेरे दादाजी का घर कानपुर में है। पापा की गवर्नमेंट जॉब है तो पोस्टिंग दिल्ली में है, इसलिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे पापा की एक छोटी बहन भी है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। वो दादा दादी के साथ ही रहती है, लेकिन आज शाम को दादाजी का फ़ोन आया था। वो बोले कि बुआ की शादी तय हो गई है, आ जाओ। हम सब उसी के लिए कानपुर आए हुए थे। शादी जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, कुछ दूर के मेहमान भी शादी अटेंड करने पहले ही आ गए थे, जिसमें से एक दादाजी के खास दोस्त का बेटा यानी हमारे बनारस वाले अंकल भी थे। उनका एक बेटा भी था, सचिन। बचपन में जब मैं छुट्टियों में दादाजी के घर जाती थी तो सचिन भी अपने दादा के घर आता था। हम दोनों के दादा का घर बगल बगल ही था, तो हम लोग साथ में खूब खेला करते थे। मगर आज इतने दिनों बाद जब मैंने उसे देखा तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई कि ये वही सचिन है जो बचपन में गंदा सा रहता था। उसकी नाक हरदम बहती रहती थी, मगर आज तो वो इतना हैंडसम लग रहा था और बहुत गोरा भी हो गया था। वो मेरे पास आकर बोला, तुम छिपकली हो ना? मुझे तो उसकी बात सुनकर ही गुस्सा आ गई, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई थी और फिर इतने मेहमानों के सामने ऐसे कौन पूछता है। फिर मैंने भी उससे पूछ लिया, तुम भी चमगादड़ हो ना? तो वो बोला, ओ हेलो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, समझी छोटी बच्ची। मुझे भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गई, तो मैं बोली, हाइट बढ़ जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता और मैं भी कोई छिपकली नहीं हूँ, समझे। हमें ऐसे बात करते देख दादाजी ने हंस के कहा, इन दोनों की लड़ाई करने वाली आदत अभी भी नहीं गई। बचपन में भी दोनों ऐसे ही लड़ते ज़्यादा थे और खेलते कम थे। इधर आओ सचिन और कृति। फिर हम दोनों दादाजी के पास गए तो वो बोले कि अब दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए लड़ाई झगड़ा बंद करो और दोस्त बन जाओ, समझे। मगर मुझे वो चमगादड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। पूरी शादी में हमेशा मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढता रहता था और मुझे चिढ़ाते रहता था, लेकिन मैं भी कहाँ कम थी। मैं भी उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मगर झगड़ते झगड़ते कब वो मुझे अच्छा लगने लगा मुझे पता ही नहीं चला और हमारा झगड़ा प्यार में बदल गया। शादी के बाद बुआजी अपने ससुराल चली गई। कुछ मेहमान भी उसी दिन वापस अपने घर चले गए।
लेकिन सचिन की फैमिली अभी रुकी हुई थी और हम सारे बच्चे घर में बोर हो रहे थे। तो सबने सोचा कहीं घूमने चलते हैं, मगर कहाँ जाते। फिर सचिन मुझसे आकर पूछा, फिल्म देखने चलोगी? तो मैंने भी हाँ कह दिया। अब सचिन था वहाँ के लड़कों की गैंग का लीडर, वह जो कह दिया सब वही करते। तो फिर हम सारे बच्चे एक साथ फिल्म देखने गए थे। सचिन मेरे बगल ही बैठा था और उसने अंधेरे में चुपके से हाथ थाम लिया। अब अगले साल हमारी शादी है और फिर से सब इसी तरह घर में इकट्ठा होंगे, पर अगली बार मैं लौट के अपने दिल्ली वाले घर नहीं बल्कि बनारस वाले घर जाऊंगी सचिन के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।